आपकी दवाई का टाइम हो गया दादी। लीजिए। अरे कहाँ गए सबके सब? कोई है घर में जो इस बुढ़िया को दवा खिलाए? हम है ना। आपकी नाराजगी तो हमसे है ना, दवा से थोड़ी है। लीजिए दवाई ले लीजिए। लीजिए दादी आपकी दवाई। दादी सुनिए ना, ऐसे क्यों अनदेखा कर रहे हैं अपनी घुटन को? बस एक बार कहने का मौका दे दीजिए। एक मैं ही हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा मौके दिए, और तुमने क्या किया? मुझसे ही सब कुछ छुपा के रखा। हर बार तुम्हें मैंने माफ किया, बार बार तुम्हारा साथ दिया, फिर भी मेरे लल्ला के साथ तुमने कितना बड़ा विश्वासघात किया। बाकी सब भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। दादी ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप हमसे? आप तो हमेशा हमसे तू करके बात करती थी ना। इतना अपनापन लगता था उसमें। आप ना हमें चाहे गुस्सा कर लीजिए, मार लीजिए, पर ऐसे अपनापन मत छोड़िए। जब तुमने अपना समझा ही नहीं तो कैसा अपनापन? अरे मेरा विश्वास तो तुमने तोड़ा ही तोड़ा। मेरे कान्हा को भी झूठा साबित कर दिया। कान्हा के भरोसे ही तुम्हें यहाँ लेके आई थी। मुझे लग रहा था कि कान्हा मुझे इशारा कर रहे हैं कि तुम ही हो वो सही लड़की जो मेरे लल्ला के लायक है। सबने मुझे मना किया, पर मैं नहीं मानी। पता चल रहा है सबसे इसे मैं ही गलत थी। अब मुझसे बात करनी तो दूर, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। नहीं ना दादी। बस मैं आज बहुत खुश हूँ। बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांट रही हूँ। 6 महीनों के बाद इस पूरे परिवार को तुम्हारा असली चेहरा नजर आ गया। तुमने बहुत गर्व के साथ कहा था ना कि तुम एजे की पत्नी और हम तीनों की सास बनने की सारी जिम्मेदारियां निभाओगी। सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मुफ्त की सलाह दूं तुम्हें, ये सब कुछ भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। खुश रहोगी, क्योंकि अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए या तुम्हारी गलतियों के लिए कोई जगह नहीं बची। दुर्गा जी, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। हम सबको अपनी बात सुनाकर रहेंगे। बहुत प्यारा रहना अपनी सौतेली बहन पर। मेरा मुंह खुला गया है। तो तू बस देखती जा रही थी। आज शाम को सूरज डूबने से पहले पहले अगर मैंने तुम दोनों बहनों की जिंदगी में अंधेरा ना भर दिया ना, तो मेरा नाम भी बर्फ नहीं। 201 201 201 केक यहीं डिलीवर करना है। हेलो, कहाँ है तू? हाँ मम्मी, मैं ये राज पैलेस होटल में आई हूँ केक डिलीवर करने।
ठीक है। आप हाँ रेवती जी, मैंने ये केक ऑर्डर किया था। इतना मना करने के बावजूद आपने यहाँ बुलाने की हिम्मत की मुझे, वो भी गलत नाम से केक ऑर्डर करके। क्या सोच के रहे थे आप? खैर, मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना है। रेवती जी, आप गलत समझ रही है। दीजिए, केक दीजिए। अब आप ही बताइए, अगर मैं आपको सही नाम से बुलाता तो क्या आप आती यहाँ पर? नहीं ना। देखिए रेवती जी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ और गुड्डन जी के साथ बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अब मैं अपना पूरा टाइम और पूरा ध्यान अपनी पत्नी और अपने रिश्ते में देना चाहता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी बातों पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है ताकि आप भी देख सकें कि मैं सुधर चुका हूँ। एक मिनट, ये देखिए, ये कमरा मैंने सिर्फ और सिर्फ सिद्धि जी के लिए सजाया है। हेलो सर। वाओ, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू। सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ, सर अपनी पत्नी से इतना प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। हैव ए नाइस डे सर। थैंक यू। क्या हो रेवती जी, लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं आपके केक के पैसे लेकर आता हूँ, आप चले जाओ। एक मिनट। तुम रुकी तो हो अपनी मर्जी से रेवती, पर यहां से जाओगी तो सिर्फ मेरी मर्जी से। जी डॉक्टर शर्मा, मैं पर्व से कह देता हूं। थैंक यू। सिद्धि कहाँ गई? राजकुमार, सिद्धि कहाँ है? पर भैया, सिद्धि जी को डॉक्टर शर्मा के यहाँ ले गए। ठीक है, पर डॉक्टर शर्मा ने तो मुझे अभी बताया कि वो शहर में नहीं। शायद पर्व को पता नहीं होगा। फोन करके बता देता हूं। ये पर्व ने राज पैलेस होटल में किस बात की पेमेंट की है? वो भी अभी 2 घंटे पहले। और घर में सबको ये क्यों कहा है कि वो सिद्धि को डॉक्टर के पास लेके गए? अब क्या करने वाले हो तुम पर्व? आपको साफ साफ शब्दों में समझा चुकी हूँ कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो क्यों आप बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर कोई गड़बड़ करने वाले हो? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। हेलो। हेलो जी, मैं अक्षत जिंदल बात कर रहा हूँ। रेवती से बात हो सकती है? उनका फोन नहीं लग रहा। सब ठीक तो है ना दामाद जी? जी सब कुछ एकदम ठीक है। मुझे बस कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है रेवती से, तो इफ यू कैन प्लीज। लेकिन छुटकी तो अभी घर पर नहीं है। वो राज पैलेस होटल है ना, वहाँ गई है केक की डिलीवरी करने। जैसे ही वापस लौटती है मैं आपकी बात करवा देती हूँ। थैंक यू। जी।
छुटकी के बारे में क्या बात कर रहे थे आप? रास्ता छोड़ो मेरा। हम जानते हैं कि हमारे बीच बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं। अगर छुटकी की कोई भी बात हो तो हमसे छुपाइएगा मत। कोई तो बात जरूर है, वरना आप छुटकी से बात करने के लिए मम्मी को तो फोन नहीं करते। प्लीज बता दीजिए क्या बात है। रेवती जी, आप इतनी दूर से आई हैं, ये लीजिए पानी पी लीजिए। और मैं केक का पैसा लेकर रहा था। हाँ, ये लीजिए आपके पैसे। रेवती जी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आगे से मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ और उसकी शुरुआत करूँगा मैं सिद्धि जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताकर। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि आपको मुझसे भी बेहतर साथी मिले। थैंक यू। रेवती जी, आप सच में जा रही हैं? मुझे लगता है आपको अब थोड़ा आराम करके ही जाना चाहिए यहाँ से। अब इसका क्या कहा? सुनिए, एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ पर्व नाम का कोई आदमी ठहरा हुआ है कि नहीं? प्लीज चेक। आई एम सॉरी सर, पर हम आपसे अपने गेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ये हमारे होटल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अच्छा ठीक है, इतना तो बता सकते हैं ना कि कोई लड़कियां केक डिलीवर करने आई है? यस मैम, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम एंड मैं होटल की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती आपकी। सो सॉरी। लिसन, आई बाहर में गई आपकी होटल की पॉलिसी। हमारा ही जानना बहुत जरूरी दिखाई है मेरे रजिस्टर में। हमारी छुट्टी की जान खतरे में दिखाई हमें। सुनिए, मेरा नाम अक्षत जिंदल है और जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो आप और आपका ये होटल का मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। इसीलिए आपकी भलाई इसी बात में है कि जो आपसे पूछा जा रहा है उसका सीधे सीधे जवाब दीजिए। इस होटल में पर्व नाम का कोई इंसान ठहरा हुआ है कि नहीं? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपका नाम बहुत सुना है पर मैंने आपको कभी देखा नहीं है। मैं बस आपको अभी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। क्या हुआ? हाँ? तकलीफ हो रही है? अरे तकलीफ हो रही है तो आंखें बंद कर लो ना अपनी। पता, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, पर क्या करें, अपनी बीवी से कोई बात छुपानी भी तो नहीं चाहिए। देखो, अब दुखी वुखी होकर कोई फायदा है नहीं। जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा हूँ। तुम्ही ने तो मजबूर किया मुझे करने के लिए। अपनी हालत देखो जरा, किसी काम की नहीं हो अब तुम मेरे।
शेर शिकार करना छोड़ देगा तो फिर शेर का शेर होने का मतलब ही क्या है? शिकार तो करना पड़ेगा। भरत नाम का कोई कैसी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर वो किसी नकली नाम से ठहरा हुआ है। आप एक काम कीजिए, आपके होटल के कमरों में जितने भी कपल्स ठहरे हुए हैं मुझे उनकी एक लिस्ट निकाल के दीजिए राइट नाउ। व्हाट आर यू थिंकिंग? हरी अप। जल्दी। सर हम ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं और आपको देख के लग रहा है कि ये मामला भी काफी गंभीर है। सर प्लीज ये बात हमारे सीनियर मैनेजमेंट को पता ना चले सर। आपकी सीनियर मैनेजमेंट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ एंड डोंट वरी, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। सो विल यू प्लीज हरी अप नाउ? यस सर। सर ये 4 ही कमरे हैं जिसमें कपल्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? कुछ नहीं, थैंक यू, सॉरी। यस सॉरी, किसी को ढूंढ रहा। चुटकी कहाँ है तू? हमें तेरी बहुत चिंता हो रही है। तो हमने चुटकी का गिफ्ट में दिया था। नहीं नहीं, दरवाजा खोलो। तुम खड़ी कैसे हो? तुम बोल सकती हो? क्या हुआ? यही है, चुटकी का ब्रेसलेट यहाँ मिला। पार्व, दरवाजा खोलो। पार्व, पार्व, दरवाजा खोलो।